Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आज लास्ट डे है फास्टिंग और प्रेयर का। अंतिम दाखरस उत्तम थी। आमेन। अच्छा, मैं मीटिंग 5 मिनट के बाद चालू करूंगा। पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। आप में से कितने लोग ये मानते हैं आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड? कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप। वंडरफुल जीसस। मैं बस मैं इस चीज से इतना खुश होता हूं कि यीशु मेरा प्रभु है। ही इज माई लॉर्ड, ही इज माई सेवियर। वो हमारे लिए सब कुछ है, राइट? आपको खुशी होनी चाहिए कि उसने आपको चुना है। यू आर चूजन बाय द लॉर्ड, है ना? और पैर नीचे करके बैठिए सब लोग पैर नीचे करके बैठिए। थैंक यू। आइए सब सामने देखिए। अच्छा, प्यार से प्रभु को आप क्या क्या बुलाते हैं, थोड़ा बता सकते हैं आप? थोड़ा बाइबल से हट के बात कर रहा हूं। हाँ, दूल्हे राजा। तो दुल्हन तैयार है? थैंक यू। ओके, और कोई? हाँ, पापा, डैडी, इन हिब्रू कॉल अब्बा। हाँ, और कोई? दोस्त, वंडरफुल। हाँ, भेलपुरी क्या? महबूब। मुगले आजम। और कोई? somebody else? माय वर्ल्ड। वाह भाई वाह, मेरे को फील हो रहा है मैं पीछे हो गया हूं प्रभु से। आप लोगों ने क्या क्या नाम दिए। कितने लोगों ने कभी उसको बोला है तू मेरा चिकन लॉलीपॉप है? पेटू लोग होते हैं ना, अक्सर यही नाम देते। मैं थोड़ा पेटू हूं, मैं कभी कभी उसको बोलता हूं यू आर माई चिकन लॉलीपॉप। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इट्स ओके इफ यू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद जीसस। परमेश्वर यही चाहता है कि आप नियमों के साथ ना आए, आप लीगलिस्टिक वे से ना आए, आप उसके साथ एक अच्छी दोस्ती करें, आप उससे प्यार करें। आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। और यह भी याद रखो, जब वो भी कुछ करे तो सह लिया करो। ओके? कभी कभी वो कुछ काम आपको करने के लिए मना भी करता है। कभी कभी वो आपको कहता है नो, डोंट टॉक विथ हिम, इससे बात मत कर, ज्यादा इससे दूर रहे, फॉलो हिम। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखें। ओके, सब तैयार हैं? आइए सामने देखिए। मैंने अपने लाइफ में अपना बहुत समय नया नियम पढ़ने में बिताया है, क्योंकि मैंने बाइबल में कुछ ऐसी आयतें पढ़ी कि बाइबल कहती है नए नियम पर अधिक ध्यान दो। मूसा व्यवस्था लाया, एलिया ने व्यवस्था रिस्टोर की। जब ये दोनों खड़े हुए तो बीच में बेटा खड़ा है और ऊपर से आवाज आती है इसकी सुनो। जब पॉल रोमियो को लेटर लिखता है तो कहता है विश्वास सुनने से
और वो ये नहीं कहता कि सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, वो कहता है सुनना मसीह के वचन से होता है, मसीह नए नियम में। और जब मैंने नया नियम बहुत अधिक पढ़ा, मैं पुराने नियम को बिल्कुल भी नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं पुराना नियम नए नियम को कंप्लीट करता है, नया नियम पुराने नियम को कंप्लीट करता है, हमें दोनों की आवश्यकता है। लेकिन आप जानते हैं, जब मैंने नया नियम बहुत पढ़ा, मैंने एक चीज नोटिस की, यीशु की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई नहीं थी, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था जो परमेश्वर चाहता है वो हो। आपकी सक्सेस ये नहीं है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आप जॉब में भी लाखों कमा रहे हैं, या आपके पास सब कुछ है। अगर आपको यह सक्सेस लगती है तो मेरे ख्याल से अविश्वासी जो यीशु को मानते भी नहीं है, आपसे ज्यादा सक्सेस तो वो है। आपके लिए सबसे बड़ी महान सक्सेस है कि आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी हुई। यस। और कभी कभी लोग परमेश्वर की मर्जी के सामने अपने आप को सबमिट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है ही विल स्पॉइल अवर लाइफ, वो हमारी जिंदगी खराब कर देगा। हमारे पास अपने प्लान्स हैं, लेकिन वो अपने प्लान्स बताएगा, इसलिए लोग है ना सबमिट नहीं करते अपने आप को उसके लिए। लेकिन विश्वास करिए, यीशु मसीह वो खुदा है जो एक बहुत बड़ी डॉल लेकर पीछे उसको करके आपसे छोटी डॉल मांगता है। नहीं समझे? मैंने सालों पहले एक फोटो देखा था जिसमें यीशु के पास एक बहुत बड़ी डॉल थी, और वो जो डॉल थी ना उसे पीछे पकड़ी थी। तुझे याद है? तूने एक बार दिखाया था, है यहां पर, आ सकता है? कोई बात नहीं, यहां देखिए। मैंने एक बहुत टाइम पहले एक फोटो देखा था जिसमें जीसस है ना एक बहुत बड़ी डॉल को पकड़ के उसको पीछे करके खड़ा है और एक बेटी से छोटी डॉल मांग रहा है, लेकिन वो उसको नहीं दे रही थी। आप जानते हैं, आपकी जिंदगी में खुदा की प्लानिंग्स कंप्लीट क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अपने प्लान्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दैट इज द रीजन। आपको लगता है ही विल स्पॉइल अवर लाइफ, बोलेगा ये बंद कर दे, वो बंद कर दे, ये बंद कर दे, वो बंद कर दे, इसको ये बंद कर दे, ये बिजनेस खत्म कर दे, ये जॉब छोड़ दे, ये कर दे। पर आपको ये नहीं पता, अगर वो आपको कुछ खत्म करने के लिए कहे ना, मतलब उसके पास आपके लिए एक नई शुरुआत है। यस, 100%। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहे, कुछ खत्म करने के लिए कहे, कर दो, क्योंकि याद रखो उसके पास आपके लिए एक नई शुरुआत है। याद रखिए, अगर वो कहता है ना ये दरवाजा बंद कर, आप समझ जाना कोई और दरवाजा वो खोल देगा। याद रखिए। और कभी कभी तो पता है वो क्या करता है? वो कहता है सामने जा, दरवाजे को पुश कर, क्योंकि वो लॉक नहीं है, सिर्फ तेरे पुश करने की जरूरत है। हर वो दरवाजा जो बंद है जरूरी नहीं है वो लॉक है, वो आपके पुश का वेट कर रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ड्रॉप योर प्लान्स। जब मैं नया था, मैं प्रभु के सामने रोता था कि ये मेरी मर्जियां हैं, ये मेरी इच्छाएं हैं, पूरा कर। लेकिन जब मैं मैच्योर बना, अब मैं इसलिए आंसू बहाता हूं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए, अपनी इच्छा पूरी कर। See this. Just trust me, I have a better for you, but I love this. कितने लोग कुछ समझ में आ रहा है? You have good, but you miss the best. एक कहावत है, good is the enemy of best. आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन वो जो करेगा वो उत्तम है, वो उत्तम है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है।
सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि इसमें एक डॉटर ली गई है। कहिए पास वाले को, बेटियां बड़ी बरकत वाली होती हैं। हाँ, बोलिए बोलिए बाजू वाले को। भाई लोगों को तो पहले बोलना चाहिए। कहिए अपने पास वाले को, बेटियां बड़ी बरकतें ले आती हैं। ये हमारा इंडियन कल्चर है। जब बेटी पैदा होती है तो लोग कहते हैं, ये कुड़कुड़ाने का नया तरीका है। आपने कभी दिनेश भाई की लड़की देखी है? आप खाली उसको देखो, एडॉप्ट करने का मन करेगा, लेकिन 2 दिन रखने के बाद आप वापस कर दोगे। बड़ी नटखट लड़की है। उसकी बेटी में एक खूबसूरत बात पता है क्या है? उसका फेस। और उसके बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत किसी के पास भी चली जाती है। कई बार मैं देखता हूं मेरे डैडी के पास बैठी रहती, उसका मीटिंग खराब करती। कई बार मैं देखता हूं कि किसी और के साथ बैठी रहती है। मैं कभी कभी दिनेश को कई बार बोलता हूं तेरी बेटी है ना, तेरी बरकत है। और वो भी बहुत प्यार करता है उसको। मेरे घर पे कॉल करेगा, वाइफ के बारे में पूछे ना पूछे, लेकिन बेटी के बारे में जरूर पूछेगा। पास्टर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मेरे साथ ही रहता है। दिनेश, क्या आप ये मानते हो बेटियां बरकत होती है? यस, बेटियां बड़ी आशीष लेके आती है। और हम धोएगा अभी देखते हैं, अभी धोएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़के बुरे होते हैं, बट हमारे इंडियन कल्चर में है ना, मैंने देखा है डॉटर्स को बहुत डीमोटिवेट किया जाता है। अभी सिटीज में ये कल्चर बहुत कम है, लेकिन कुछ विलेजेस में तो जिंदा बच्चा फेंक दिया जाता है। सब जगह पे नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर। एक दिन एक अंकल और आंटी आए, पास्टर। मैंने कहा यस पास्टर, प्रेयर करेंगे हमारे लिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। क्या प्रेयर करनी है? पास्टर हमारे लिए दुआ करो, हमें लड़का हो। मैंने भी गुस्से में प्रार्थना की, प्रभु लड़की ही देना। यार ये कोई दुआ है? आप में से जितनी औरतें हैं और आप में से जितने भाई हैं, आपने चुना था क्या कि आपके किस जेंडर में जाएंगे? ये तो वो चुनेगा ना, ये तो वो डिसाइड करेगा ना। आप और मैं कौन होते कि मैं लड़का बनेगा? मैं इस दुनिया में एक ही व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी लाइफ अपनी डिजाइन की थी, वो जीसस था। और कितनी बड़ी बात है ना, जब खुदा ने अपनी जिंदगी डिजाइन की, उसने कहा मैं हर उस जगह पे जाऊंगा जहां पर इंसान सफर करता है, ताकि मैं अंडरस्टैंड करूं फुली कि इनका दर्द है क्या। इसीलिए मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं। वेट, मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं, आप मत खोलिए। देखिए यहां पर क्या लिखा है पंकज, इब्रानियों 2:18। यहां देखिए सब, देखिए जीसस के लिए यहां पर क्या लिखा है। मैं इस वर्ड को पढ़ के ना कई बार आसमान की तरफ देख के सैल्यूट करता हूं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दिशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। व्हाट अ वर्ड, कि उसने परीक्षा के समय दुख उठाया, तब वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा हो रही है। आप जानते हैं जीसस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही था, बाप क्या चाहता है, पिता क्या चाहते हैं। और आज मैं ये बिलीव करता हूं, आज इस हॉल में मैं सिर्फ एक मैसेज नहीं पर विल ऑफ गॉड प्रीच करूंगा। आई बिलीव, मेरा ये विश्वास है कि जो परमेश्वर ने मुझे आज वचन दिया है ना, वो सिर्फ एक मैसेज नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि ये हो हमारी जिंदगियों में। सब तैयार हैं? मेरे साथ बाइबल खोले जल्दी से। मत्ती 3 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3। थ्री 3:16 मैथ्यू, मत्ती 3:16। मत्ती की इंजील
तीसरा बाब। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। एक मिनट यहां देखिए पहले, यीशु की उम्र क्या है? 2 दिन का है, 4 दिन का है, 8 दिन का है कि 30 साल का है? आपका बपतिस्मा कब हुआ? चाइल्ड बैप्टिज्म है ये? नहीं है ना? आपका भी नहीं होना चाहिए। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। कहां गया था? ग्रेट। उसके लिए आकाश खुल गया। ये हमारे लिए नहीं हुआ है। एक ने कहा मुझे बपतिस्मा चाहिए, आप दोगे? मैंने कहा जब ही नाम लिखवाओगे दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इज़राइल में बपतिस्मा चाहिए, यरदन में बपतिस्मा चाहिए। मैंने कहा ब्रदर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इज़राइल के जाने के लिए वीजा निकालूंगा, टिकट निकालूंगा। उसकी फिक्र नहीं करनी है, मैं निकालूंगा। मैंने कहा मैं चलता हूं, लेकिन एक बात तय है, आपके लिए ऊपर से आवाज नहीं आएगी। उल्टा खुदा ऊपर से कह सकता है मैं तुझसे बड़ा परेशान हूं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है हम लोग उधर ही खड़े रहेंगे जहां यीशु खड़ा था तो हमारे ऊपर भी आवाज आएगी। ऐसा नहीं होता है जी। उसके लिए आवाज इसलिए आई क्योंकि सच में खुदा को उसने खुश किया था। आमीन। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ 17 भाई। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। खुदा तू हमारे लिए भी ये कह पाए, तू हमारे लिए भी ये कह पाए। आइए सब सामने देखें। आइए लिखना बंद कीजिए, सामने देखिए। लिखने जैसा कुछ भी नहीं है आज, सब सीखने जैसा है पहले। आइए सामने देखिए। हाँ जो लोग भी ऐसे ऐसे बैठते हैं मीटिंग में, ठीक है, एनासन लेके बैठने का नेक्स्ट टाइम। आइए सब सामने देखें। यस, अटेंशन बहुत जरूरी है। स्ट्रेट बैठना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। टांगे नीचे करके बैठिए। सब दोबारा कह रहा हूं, आप घर में नहीं हैं, आज आप बैठेंगे, कल और भी बैठेंगे, फिर एक दिन मेरे को भी बैठना पड़ेगा। ओके, कहिए चर्च पास वाले को, कहिए अनुशासन बहुत जरूरी है। एक बार पूना में हमने मीटिंग की थी, एक भाई बैठा था मीटिंग में ऐसे सीट पे। मेरा मन कर रहा था मैं सामने जाके कहूं सर पॉपकॉर्न, समोसा, चाय कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपको लेके दे देंगे, आप इंजॉय भी करो, मीटिंग भी सुनो। बाइबल कहती है क्या खाने पीने के लिए तुम्हें तुम्हारे घर नहीं है? इट मींस आप घर जैसे चाहे बिहेव करिए, आपका घर है, वो रिलैक्स होने की जगह है। लेकिन जब आप चर्च में आए तो आप एक पब्लिक प्लेस पर हैं जहां पर आपका फोन बंद होना चाहिए, आप स्ट्रेट होने चाहिए, आपके पास बाइबल होनी चाहिए और आपका कॉन्सेंट्रेट इनका इधर और इनका इधर होना चाहिए, नहीं ना, सामने होना चाहिए। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं ये बातें रिपीट करूं? कभी कभी है ना बीच बीच में है ना ऐसा धुक्का मार देने का, ताकि जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं ना दिमाग में वापस आ जाए। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलिए कोई बात नहीं सर। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनो। बाइबल कहती है एक दिन यीशु दरियाए यरदन पे आए और परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने कजिन के पास जाते हैं, चचेरे भाई के पास, और उससे कहते हैं मुझे बपतिस्मा दे। बपतिस्मा क्या है? कुछ लोगों को लगता है बपतिस्मा जो है वो इसलिए लिया जाता है ताकि पापों की क्षमा हो सके, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बपतिस्मा का पापों की क्षमा से कोई लेन देन ही नहीं है। आपके बपतिस्मा से पहले ही पाप माफ हो जाते हैं यीशु के लहू से।
अगर मेरे पाप, यूहन्ना 1:9 में लिखा है, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें, तो उसके पुत्र का लहू हमें हर प्रकार के अपराध से माफ भी करता है, छुड़ाता भी है। जब लहू से पाप क्षमा हो गए हैं तो मैं बपतिस्मा क्यों ले रहा हूं? पतरस में लिखा है बपतिस्मा अपने आप का समर्पण है। बपतिस्मा एक समर्पण है, क्योंकि यीशु अगर बपतिस्मा ले रहा है इस थ्योरी के साथ कि पाप माफ होंगे, तो यीशु ने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं था। जानते हो, जब एक व्यक्ति पानी में अंदर जाता है तो उसका मतलब क्या है? वो अपनी मृत्यु को स्वीकार रहा है, क्योंकि रोमियो के 6 अध्याय में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है उतनों ने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जो व्यक्ति पानी में जाता है, बाहर आता है, उसने डिसीजन लिया है कि वो आज के बाद अपने लिए नहीं जिएगा, वो अपने लिए मरेगा और खुदा के लिए जिएगा। कहां मरना है? आपको फिजिकली नहीं मरना है, आपको मरना है अपनी सेल्फ लाइफ में। एक ऐसी जिंदगी जो स्वार्थ और लस्ट और गंदगी से अगर भरी पड़ी है, तो आज से आप ये निर्णय ले, जब आप बपतिस्मा ले रहे थे, कि प्रभु नहीं, मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा। और याद रखिए, जब आप ऐसा करेंगे, यही समर्पण है। कुछ लोगों को लगता है बपतिस्मा का मात्र मतलब होता है पापों की क्षमा। सर, पापों की क्षमा आपको उसी दिन मिल जाती है जिस दिन आप ईमानदारी से अपने पापों को मान लेते हो, पर बपतिस्मा एक समर्पण है। पतरस में लिखा है, यह सिर्फ शरीर की मैल दूर करना नहीं, परंतु अपने आप को परमेश्वर के वश में कर देना। दैट्स बैप्टिज्म। जिस आदमी ने बपतिस्मा लिया है उसने डिसाइड किया है वो तंबाकू नहीं खाएगा, चाहे तकलीफ हो तो हो। जब तकलीफ हो, खुदा के पास जाओ, उसे कहो मुझे नहीं चाहिए, मुझे हो रहा ये डिजायर, मुझे खाना है, मेरा मन कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और याद रखना, जब एक इंसान अपने आप में मरने के लिए इस तरह तैयार होता है, वहीं पर अनुग्रह आता है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो गॉसिप्स नहीं कर सकते। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो शराब नहीं पी सकते। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अगर पैसा लिया है किसी के साथ, वापस कर दो उसका। अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आप अफेयर में जिंदगी नहीं जी सकते। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। क्योंकि कुछ लोगों ने मजाक किया है बपतिस्मा के साथ, क्योंकि उनको टीचिंग ही नहीं मिली है। टीचिंग क्या मिली है? बपतिस्मा लो, स्वर्ग जाओगे। यीशु ने कभी इस तरह लोगों को तैयार नहीं किया था कि जो स्वर्ग जाना चाहता है वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। अब यीशु ने वहां पर बपतिस्मा लिया और वहां पर बाइबल कहती है, आवाज आई, He is my beloved son, with him I am well pleased. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। एक चमत्कार भी अब तक मेंशन नहीं है बाइबल में इससे पहले। आप जानते हैं, यीशु ने पानी को दाखरस सेवकाई जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यीशु ने पानी को दाखरस अपने बपतिस्मा के बाद बनाया है। यीशु ने लाजर को बपतिस्मा के बाद जिंदा किया है। यीशु ने तूफान को बपतिस्मा के बाद शांत किया है। मछली में से सिक्का उससे बपतिस्मा के बाद निकाला है। तो ऐसा बपतिस्मा से पहले क्या कर दिया कि आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं जिससे खुश हूं। किस चीज से पिता खुश हुआ? क्योंकि सेवकाई तो अभी शुरू हुई है। पता है उसने पिता को कैसे प्रसन्न किया? आज्ञा पालन से। 12 साल की उम्र में वो ऐसे डिबेट कर रहा था लोगों से
कि लोग उसको जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो 12 साल की उम्र में ही सेवकाई के लिए तैयार था। जरा सोचो, 18 साल पिता ने एक व्यक्ति को तैयार होने के बाद भी बिठा के रखा था। क्या आज्ञा पालन है! What a obedience! कि मैं कर सकता हूं पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि अब तक पिता ने नहीं कहा है। यही काम तो उसने शैतान के साथ किया। शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना, उसने क्या कहा? मनुष्य रोटी नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। जीसस अब क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा था, मैं पत्थर को रोटी और शैतान तुझे पत्थर बना सकता हूं, पर मैं ये नहीं कर सकता अभी, या मैं ये अभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब तक ये बाप से नहीं सुना है। जब वो कहेगा तब करूंगा। इट वॉज अ लाइफ ऑफ जीसस। कितने लोग हैं जो अपनी मैरिज, कुछ लोन निकालना है, कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेने से पहले उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं बात कर मुझसे कि मुझे क्या करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है सब कुछ करके उसको कहते हो आशीष दे? जब अब्राहम ने देखा कि बेटा नहीं आ रहा है, उसने इश्माइल पैदा करके खुदा को कहा तूने तो नहीं दिया है, अब मैं लाया हूं, इसे ब्लेस कर। यहां देखिए, प्रभु से प्रार्थना करें, मेहरबानी करके उसकी मदद न करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसे राह न दिखाएं। दो भाई आके यीशु को कहते हैं हमारे बीच में आ, हमारा न्याय चुका। यीशु कहता है किसने मुझे तुम्हारा न्याय नियुक्त कर दिया? मैं तुम्हारे ये सब करने आया हूं, तुम्हारे लिए मैं ये सब करने आया हूं, तुम्हारे लिए मैं आया हूं उद्धार करने, कि तुम लोग को प्रॉपर्टी बांटने के लिए आया हूं। मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आता है, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु में हैं, वो चीजों को पाने के लिए लड़ते कैसे? मेरा गांव का जमीन पड़ा है, पिताजी के 3 लड़के हैं हम, मेरे को 30% दे रहा है, उनको 40-40 दे रहा है, मैं केस करेगा। तेरे पे केस करना चाहिए। अरे इस चीज के लिए लड़ रहे हो, इस चीज के लिए? अरे तुम्हें युद्ध करना चाहिए उससे, याकूब की तरह, कि मुझे तू चाहिए, और आप चीजों के लिए लड़ रहे हो। तो क्या छोड़ दूं क्या? हां बिल्कुल। एक ही को समझ में आ रहा है। बाकी सब लोग, अरे इसको क्या पता 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, इसको क्या पता, इसका तो घर बार है नहीं, सारा दिन घूमता रहता है। अरे माँ बाप नहीं होते ना, फ्लैट बेच के चर्च को दे देता। बूढ़े माँ बाप है, वो नहीं होते ना, जगह बेच के चर्च को दे देता, क्योंकि सब गवर्नमेंट लेके जाएगी बाद में, इससे अच्छा चर्च ले ले मेरी। थैंक यू भाई, मुझे उत्साहित करने के लिए। लेकिन भाई मैं तेरे से भी यही उम्मीद करता हूं। क्या लेके जाएंगे यार, क्या लेके जाओगे मुझे बताओ, क्या लेके जाओ? iPhone 16 Pro Max लेके जाओगे ऊपर? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं ले जा सकते। इट्स अ बिटर ट्रुथ। किस चीज में मन लगा के रखा है आप?
आपसे 100 गुना अधिक पैसा अब्राहम के पास था। ये वो दिन नहीं थे जब लोगों के पास गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स होते थे। आज लोग कैसे, जब उनको बहुत पैसा होता है ना, तो उनको डर लगता है कि इतना पैसा रखा है कोई चुरा ले जाएगा, फिर वो लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं डायमंड्स में, सिल्वर में, गोल्ड में, शेयर्स में, वो जाके लॉकर में रख के आते हैं। आपसे ज्यादा अरबपति, करोड़पति अब्राहम था, पर बंदे ने इतना पैसा होने के बाद भी कभी अपने लिए पक्का मकान नहीं बनाया। इब्रानियों में लिखा है, तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब को जानते हो, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तंबुओं में निवास की, क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि हम इस नगर में नहीं, हम आने वाले नगर को देख रहे हैं। What a people! तालियां बजाना बहुत आसान है। अगर सच्चे विश्वासी हो ना तो छोड़ दो चीजों को। ये तालियां बजाना, क्या मैसेज है यार, तो करना। केजरीवाल की याद आ गई ना? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अरे छोड़ दो। आपका पति आपकी बहन को कुछ देना चाहता है ना, पीछे से जाके बात मत करो, सुनिए जी। यहां आइए ना, आइए। सब उसको दे दोगे, हम तो हैं ही भिखारी। मेरे बच्चे भीख मांगेंगे सिग्नल पे, है ना? सब अपनी बहन को दे दो। क्या कर रहे हो? रुको, गुस्सा उतरा नहीं है अभी। सब दे रहे हो उसको और आप आहिस्ते बोल। क्या आहिस्ते बोल? चल थोड़ा और पीछे चलते। बैठ जाइए मेरे भाई, सॉरी। प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो? अरे उसको बोलो, तू जो करना चाहता है कर। मैं 10 साल से तेरे साथ में हूं, वो बेटी तो तेरे साथ 40 साल से रह रही थी। डू इट। अरे दुआएं लगेंगी आपको, बरकतें मिलेंगी आपको, आशीषें मिलेंगी आपको। देके देखो, जो लेता है वो अच्छा खाता है, जो देता है वो अच्छा सोता है। इनकरेज करने के लिए बता रहा हूं। मुझे पता है बहुत लोगों को मेरी बात समझ में आएगी नहीं, जैसे बहुत सारी चीजें आपको पहले भी समझ में नहीं आती है मेरी। यूएई से आ रहा था मैं, उत्साहित करने के लिए बता रहा हूं। जो वो स्माइल थी ना, मैं आज तक नहीं भूला हूं। यूएई से आ रहा था, मेरे को एक आंटी ने रोस्टेड काजू दिए थे। मुझे रोस्टेड काजू बहुत अच्छे लगते। मैंने कोई टाइम पे आधा आधा किलो खा लिए। फिर कल नेक्स्ट डे मेरे को बीपी बढ़ गया था, फिर मैंने बंद कर दिए। मुझे 2 किलो किसी ने यूएई के ओरिजिनल इतने बड़े बड़े काजू दिए। मैं आ रहा था, मुझे एक भाई लेने के लिए आए एयरपोर्ट पे। मैंने अपना लगेज रखा, मैं आगे बैठा और मैं जैसे आगे बढ़ा, मैंने एक बच्चों का ग्रुप देखा सिग्नल पे। मुझे लग रहा था जो कपड़े उन्होंने पहने हैं ना, मुझे लगता है वो 3-4 महीनों से उन्होंने उतारे नहीं थे। तो ऐसे एक बच्चा मजाक मजाक में मेरे पास आके ऐसे कांच को उसने जोर जोर से खटखटाया। तो मैंने इशारों में उसको कहा, मैं बहुत थका हुआ था। तो उसके बाद है ना, जब मैंने उसको ये कहा ना मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उसे इशारे में कहा। मुझे लगा यस, ही इज अ रियल नीडी। आपने देखा है कुछ लोग पैसे मांगते हैं ना, दो तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग है ना इतने भूखे होते हैं, वो कहते दे दो हम खा लेंगे। तो आई थॉट, मुझे विचार आया, मैंने सोचा काजू पड़े। तो जैसे मैंने उसको कहा ना वेट, तो उसने क्या किया, पीछे अपनी टोली को इशारा कर दिया, आ जाओ।
सब आ गए, अंकल मेरे को भी, मेरे को भी, मेरे को भी, मेरे को भी। तो वो 2 किलो का जो पूरा काजू था ना, मैंने उनको दे दिया। काजू मैंने दे दिया। अब मुझे एक डर ये भी सता रहा था कि जब मैं यूएई में था तो मैंने अपनी मां को बोला था मैं 2 काजू लेकर आ रहा हूं, 2 किलो। मैंने उनको दिया, ऐसे खा रहे थे वो, मेरे को लगता है बचपन से उनको नहीं मिला होगा। एक छोटी सी बेटी थी। आंटी जो आपने ड्रेस पहना है ना, मेरे को अभी भी वो याद है, बिल्कुल आपके कलर का ड्रेस था उसका। छोटी सी बच्ची थी, बॉयकट बाल कटे हुए थे उसके ऐसे। वो है ना खा रही थी और मुझे देख देख के रो रही थी। तो मैंने उसको बोला कम हियर, व्हाट हैपेंड? तो बोलती है बहुत भूख लगी थी सुबह से। मैंने कहा कुछ और भी खाएगी तू, चल मेरे साथ। बोलती है नहीं अंकल थैंक यू। वो जो स्माइल थी ना, मैं आज तक नहीं भूला। इतना सुकून था, मेरे को लग रहा था मेरा यूएई का जो टूर था ना, उससे ब्लेस्ड मेरे लिए ये एक्सपीरियंस था। एक दिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है मुझे तेरा बेटा चाहिए। 3 दिन लग गए अब्राहम को डिसाइड करने में कि वो देगा कि नहीं देगा। फाइनली 3rd डे पे उसने अपने बेटे को उठाया। मैं कभी कभी सोचता हूं सारा ने उससे पूछा नहीं होगा कहां ले जा रहा है तू उससे, ये खुदा का है, खुदा ने मांगा है, मुझे मत रोक। और जब वो वहां पर अपने बेटे को चढ़ाने के लिए वहां पर गया, उससे तो मन बना लिया था कि वो दे देगा। और उसी के वंश का एक व्यक्ति 2000 साल के बाद इस पृथ्वी पर आता है, उसका नाम था जक्कई। और जैसे वो यीशु से मिलता है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। और यीशु कहता है देखो यह अब्राहम की संतान है। अब्राहम की संतान सिर्फ वो नहीं है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, अब्राहम की संतान वो हैं जो देते हैं। गिवर्स। किसी को प्रेयर दो, किसी को इंकरेज करो, किसी को वर्ड दो, किसी की आवश्यकता पूरी करो, किसी की नीड बन के जाओ, किसके लिए ब्लेसिंग बनो। हे अब्राहम, तुझे आशीष दूंगा और आशीष बनाऊंगा। अब्राहम की आशीष यही तो है कि पहले आशीष बनो और फिर किसी के लिए आशीष बन जाओ। दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम। अब्राहम की ब्लेसिंग आजकल प्रचारक बताते हैं वो अमीर था, आप भी अमीर बनोगे। अरे अंतिम दिनों में अगर परमेश्वर किसे धनी करेगा तो किसी पर्पस से करेगा, वो किसी रीजन से करेगा। वो आपके ऐश आराम के लिए पैसे नहीं देगा आपको, सिर्फ कि आप घूमते रहो, फिरते रहो, लेविश लाइफस्टाइल जियो। वो आपको अगर इन दिनों में बरकत दे रहा है तो उससे पूछो कि वो आपको क्यों दे रहा है, क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर किसी को भी धनी बनाएगा तो किसी वजह से बनाएगा। धनी लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी अभी, मतलब क्या हमारा ले जाएगा, मेहनत तो हम नहीं किया है ना। बी अ गिवर। क्या तुमने नहीं पढ़ा लेने से देना भला है? जो लेता है ना वो तो ब्लेसेड है, जो देता है वो उससे अधिक ब्लेसेड है। हालेलुया। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन बताता है, जब यीशु बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं उनके लिए आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों आ रही है? क्योंकि उसने खुदा की खुशी के लिए जिंदगी बिताई थी। अब मेरा सवाल यह है, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई क्यों उतरा? आपके घर में कभी कबूतर आए ना, उसको भगाना है ना, बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। आपको आवाज भी नहीं निकालनी है, सिर्फ उसके सामने जाओ और ऐसे करो, वो भाग जाएगा।
आवाज उसको इरिटेट करता है, उसको इरिटेट करता है आवाज। वो जेंटल बर्ड है। डव साबुन से नहाने से कुछ नहीं होगा। डव को समझो। पास्टर, मैं सच्चा विश्वासी हूं, नहाता भी डव से हूं। सिर्फ डव साबुन नहाने से आप थोड़ी डव को समझेंगे। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं, सामने देखिए। सिर्फ 10-15 मिनट चाहिए। आमीन। क्या पास्टर, आपका 10-15 मिनट मतलब आधा घंटा? नहीं नहीं नहीं, आमीन। अभी तो कोई आमीन नहीं कहेगा। हाँ। वो मेरा भाई किधर गया? वो मेरा भाई किधर गया जो मुझे बीच बीच में उत्साहित कर रहा था? भैया हाथ उठाइए ना। आओ यार, थैंक यू। तू हर सभा में आया कर यार, मुझसे भाड़ा ले लिया कर। कोई तो है जो मुझे सुनता है। आइए सामने देखें। बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह से कहा, सारी दुनिया को मैं खत्म करने वाला हूं, पर मैं तुझे बचाना चाहता हूं। गोपेर वृक्ष की लकड़ी काट और 150 हाथ का जलयान बना। इंच टेप नहीं होती थी उन दिनों में, हाथों से लोग नापते थे। और बाइबल कहती है नूह ने एक बोट बनाना स्टार्ट किया। आप जानते हैं, जब वो प्रचार करता था और बोट बनाता था, प्रचार करता था, किसी एक व्यक्ति ने भी उसकी नहीं सुनी। उसने कभी बारिश भी नहीं देखी थी, क्योंकि पृथ्वी के बनने के बाद कई 100 सालों तक बारिश हुई ही नहीं थी। पर परमेश्वर ने उससे कहा था बारिश होगी। कभी आपने इस बारे में सोचा है? एक तरफ वो काम कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी कोई सुन नहीं रहा। वो प्रभु से कह सकता था, किन लोगों के लिए बोट बनवा रहा है तू मुझसे? हम तो 8 हैं, छोटी नाव में भी बस सकते हैं, इतनी बड़ी नाव बना रहा हूं, पर कोई सुनता नहीं है। आप जानते हो नूह अपना काम क्यों कर पाया? क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा ने उसे इनकरेज किया था। अरे बगैर पवित्र आत्मा के इस जिंदगी में उत्साहित रहना पॉसिबल ही नहीं। परमेश्वर एक दिन मूसा से कहता है, मेरा एक तंबू बना। और जब मूसा उस तंबू को बनाने के लिए कारीगरों को चुनता है, तब बाइबल कहती है उसने उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन लोगों ने फर्नीचर तैयार किया। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, सारी इज़राइल डर रही थी, पर दाऊद ने कहा किसी को डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, ताकि आज सबको दिखा दूं कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। किसने उस आदमी को इतनी बोल्डनेस दी? इट्स होली स्पिरिट। किसने नूह को जहाज बनाने में मदद की? इट्स होली स्पिरिट। किसने फर्नीचर बनाने में मूसा के कारीगरों की सहायता की? होली स्पिरिट। जब एलिया अकेला खड़ा था पूरे इज़राइल के सामने से, और इतने बड़े पॉलिटिशियन से उसने पंगा लिया, अहाब से, 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। ये किसकी प्रेरणा से उसने कहा? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। आप जानते हैं 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। सारा 90 की थी। किसने उसकी कोख को खोल दिया? होली स्पिरिट। किसने इस दुनिया को बनाया? पवित्र आत्मा ने। प्रार्थना वो करवाता है,
हम में से कोई नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करनी है, परंतु पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहें भर भर के जो बयां से बाहर है पवित्र लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है। प्रार्थना वो करना सिखाता है, बाइबल वो समझाता है। अन्य भाषा का वरदान उसका है, 9 वरदान उसके हैं, फल पवित्र आत्मा के हैं। पर कभी आपने इस बारे में सोचा, जो पवित्र आत्मा इन लोगों की मदद करता था, उन्हें बोल्ड बनाता था, उन्हें बुद्धि देता था, उन्हें समझ देता था, वो आज हम में से कुछ लोगों को क्यों नहीं देता? उसका कारण पता है क्या है? वो हमारे जिंदगियों में शोकित है, वो ग्रीव्ड है, वो दुखी है आप में से कुछ लोगों से, इसीलिए वो आपको नहीं दे पा रहा जो वो इनको देता था। ग्रीव का मतलब समझते हैं? शोकित, ग्रीव, उसे दुख पहुंचा है। पता है रीजन क्या है दुख पहुंचने का? क्योंकि आप उसके हिसाब से नहीं, अपने शरीर के अनुसार चल रहे। परमेश्वर आदम से कहता है, जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा। और नए नियम में पौलुस कहता है, अब जो शरीर के अनुसार जिएंगे वे मरेंगे। अब जानते हैं यहां पर वो कबूतर की नाई क्यों दिखाई दिया? पंकज एक वर्ड पीछे जाइए जल्दी से। और आत्मा को कबूतर की नाई, जानते हो उसे कबूतर की नाई क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव समझते हैं आप लोग? इसे हिंदी में क्या कहेंगे? नाजुक। वो बहुत नाजुक मैं ये कहूंगा, आप उसे हर्ट कर सकते हो, आप उसे ठेस पहुंचा सकते हो। आप जानते हैं आज ये महान पवित्र आत्मा लोगों की सहायता क्यों नहीं कर रहा? आप मुझे बताइए। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं बहुत जल्दी निराश हो जाता हूं कभी कभी, और मेरे लिए यह बात बड़ी हैरान करने वाली है। 120 से भी अधिक साल नूह जहाज बनाता रहा, पर उसने कंप्लीट किया। यार कोई आपकी सुनता नहीं है, आपने बारिश देखी नहीं है, लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, आपने काम कंप्लीट कैसे किया? कोई नक्शा नहीं था मूसा के पास, मूसा ने खाली बोला था और उन लोगों को पवित्र आत्मा गाइड कर रहा था, फर्नीचर कैसे बनाना है, आर्क ऑफ द कवनेंट कैसे बनाना है। जरा सोचो मेरी बहनों, जो पवित्र आत्मा उन्हें तंबू बनाने में मदद कर सकता है, तो वो आपको अपना घर बनाने में कितनी सहायता कर सकता है। जानते हैं आज आप में से कुछ लोगों को पवित्र आत्मा पवित्र क्यों नहीं कर पाता? वो आपकी मदद क्यों नहीं कर पाता? जबकि उसका नाम ही सहायक है, उसका नाम ही हेल्पर है। उसका मुख्य कारण है आपने उसको हर्ट किया है। एंड यू नो उससे भी बुरी बात क्या है? आपने उससे माफी भी नहीं मांगी। आप कहेंगे पास्टर हमें बताइए, हमने कब हर्ट किया उससे, हमने कब ठेस पहुंचाई उससे? यहां देखिए ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, पवित्र आत्मा कैसे हर्ट होता है मैं आपको दिखाता हूं। इफिसियों 4:29। एक काम कर भाई, 28 से लगा, आप मत खोलिए, यहां देखिए पंकज फास्ट। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। बाइबल कहती है मेहनत करो, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। 29, कोई गंदी बात, यहां देखिए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यहां देखिए, नेक्स्ट वर्ड मत लगाना फिलहाल भाई, इधर आइए आप। समझिए इस भाई का घर में झगड़ा हुआ है, हम 3-4 दोस्त हैं इनके साथ, और ये आए हैं और हमने आपको परेशान देख लिया, और 3 भाइयों ने आपसे पूछा क्या हुआ? आपने बोला वही यार घर का खिच खिच यार, परेशान हो गया हूं।
तंग हो चुका हूं यार मैं। 3 लोग कह रहे हैं हंस हंस के, अरे घर वाले है ही, होते ही ऐसे हैं। आप देख रहे हो कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा। अब मेरा टर्न आ रहा है और मैं उसको कह रहा हूं भाई परेशान मत होइए, दुआ करिए, प्रभु सब ठीक करेंगे, आप शांत रहो, आप मत लड़ो। बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह से वही निकले जिसको सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह आए, उसे ग्रेस मिले। बैठिए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है 30, और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कभी आपने सोचा जुबान के नीचे ये वर्ड क्यों है? आप जानते हैं पवित्र आत्मा कैसे हर्ट होता है? जब आप अपने मुंह से रूठ, गंदी, फालतू और ब्लेम से भरी हुई बातें निकालते हो, आपकी जुबान उसे हर्ट करती। ऊपर लिखा है कोई गंदी बात न निकले, नीचे लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। याद रखिए बाइबल नंबर्स में हमने बांटी है, पर बाइबल कभी भी नंबर्स से नहीं लिखी गई थी, वो सीधी लिखी गई थी। आज भी अगर आप किसी क्रिश्चियन बुक शॉप में जाओ और उन्हें कहो मैसेज ट्रांसलेशन चाहिए, तो वो ट्रांसलेशन आज भी वैसा ही है जिसमें नंबर्स नहीं है, सब सीधा सीधा है, सब हार्मनी से लिखा गया है। आप जानते हो अगर नंबर हटा दो तो एक ही वर्ड, यहां देखिए, पकड़ लगा पीछे, अब देखो मैं पूरा पढ़ता हूं, नहीं 29 भाई, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अब देखो 30 में क्या लिखा, और मतलब कनेक्ट है दोनों, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। बाइबल कहती है गंदी बातें, फालतू बातें, गॉसिप करने से, दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने के लिए, अगर आप ये बातें करते हो ना, वो आपकी जिंदगी में ग्रीव होगा और आवश्यकता के समय आपकी मदद नहीं करेगा। डिसिप्लिन टंग से स्टार्ट होता है। याकूब में लिखा है जो जुबान को वश में कर सकता है वही पूरी देह को वश में कर सकता है। आज मैं आप में से, आज ये पूरा हॉल फुल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं कैसी है आपकी जुबान? क्या बोलते रहते हैं आप? किसके बारे में बात कर रहे हैं इन दिनों में आप? किसके जाने की खुशी मना रहे हैं आप? किसके आने का गम है आपके पास? आप जानते हैं इन दिनों में हम मसीहों को सबसे अधिक कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? ये नहीं कि सरकारी नौकरी मिले, ये नहीं कि चार माले पे रह रहा हूं अब 18 माले पे घर चाहिए। हमें यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास और महंगी गाड़ियां हो और लेविश लाइफस्टाइल हो। आप जानते हैं आप में से हर एक को इन दिनों में यह प्रार्थना करनी चाहिए, आपको और मुझे, कि परमेश्वर हमारे दिलों को शुद्ध करे, क्योंकि जो हमारे हृदय में रहेगा वही हमारे मुंह पे आएगा। अगर हमारे हृदय शुद्ध हो गए, हमारी जुबानें भी शुद्ध हो जाएंगी। दाऊद बतशबा के साथ पाप करने के बाद 1 साल तक बगैर पश्चाताप की जिंदगी जी रहा था। आप बिलीव कर सकते हो? अ मैन who live 1 year without any repentance। नातान आके उसे बताता है तूने गलत किया है, और जानते हैं जब उसे महसूस होता है कि अपने पाप को छुपाने के लिए मैंने निर्दोष को मरवाया है, उसके बाद पता है वो भजन संहिता 51 में एक प्रार्थना करता है, और पता है उसमें वो दुआ में क्या कहता है? वो कहता है जूफा से मुझे साफ कर, मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर। भेड़ और बकरी बलिदान से तू खुश नहीं होता, तू चाहता तो मैं वो दे देता, पर मैं जानता हूं टूटा हृदय तेरे योग्य बलिदान है। मैंने जो पाप किया है ना, मैं बलिदान लेके भी छूट सकता था, लेकिन मैं जानता हूं मैंने तेरे दिल को दुखाया है।
मेरे लिए सिर्फ ये काफी नहीं है कि मैं माफ किया गया हूं, मेरे लिए ये तकलीफ वाली बात है कि मैंने तुझे हर्ट किया। आज लोग जब पश्चाताप करते हैं ना, आप जानते हो उनका पश्चाताप कितना सेल्फ सेंटर्ड है। वो इसलिए पश्चाताप करते हैं ताकि वे नरक न जाएं। वो इसलिए पश्चाताप करते हैं ताकि उनका रैप्चर मिस न हो। वो इसलिए पश्चाताप करते हैं, कहीं पास्टर को पता चल गया तो क्या बोलेंगे। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इसलिए पश्चाताप करते हैं क्योंकि आपने उसका दिल दुखाया है जिसने आपके लिए अपना बेटा बलिदान किया। आदम नंगा था, he was naked, छुपा हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खुदा के साथ उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। उसे दुख था कि वो नंगा है। पर यीशु को देखिए, जब पिता ने उसे क्रूस पर छोड़ दिया क्योंकि सारे पाप उस पर आ गए थे, उसने ये नहीं कहा हे परमेश्वर मैं नंगा हूं। उसे कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो नंगा है, उसे फर्क पड़ा पिता ने क्यों छोड़ा। हाउ सेल्फ सेंटर्ड वी आर। मेरी दुआ है इस 2025 के इस महीने में आप उसके लिए जिए, आप उसकी खुशी के लिए जिए। आप जानते हैं, विश्वास कीजिए, आपकी जुबानों के कारण आज पवित्र आत्मा आपकी मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है। आपकी जुबान से आप बुराइयां करते, निंदाएं करते, एक घर की बात दूसरे घरों में बताते। कभी आपने सोचा है जिस व्यक्ति से मैं 30-35 मिनट फोन पे बात कर रहा हूं, मेरा विषय क्या है? आप जानते हो मैं बहुत बोरिंग पर्सन हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप मेरे साथ एक दिन भी नहीं काट पाओगे। आई वेरी बोरिंग पर्सन। आप आओगे ना, मैं आपसे पूछूंगा कैसे हो, आप बोलोगे अच्छा हूं। परिवार में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है? ठीक है। और इनकम ऑफ सोर्स सब ठीक है ना भाई? सब अच्छा है ना? हो गया ना, मेरा जितना पूछना था पूछ लिया। मेरे को है ना ये वर्ड बोलने नहीं आता है, और बता। इवन आप मुझसे जितनी बात करोगे मैं आपको उतना ही जवाब दूंगा। आपको पता है कौन से लोग आपको बहुत पसंद आते हैं? जो आपकी चिट चैट में आपका साथ दे, जो आपकी बकवास बातों में आपका साथ दे, जिसको आप कहो कि और बता, और वो आपको पूरा भारत से लेके इंडोनेशिया तक सब बताए क्या क्या हो रहा है। मैं कभी कभी सोच नहीं पाता हूं आप लोगों के पास इतना मसाला आता किधर से। हमारे पास विषय ही नहीं होता। रात को गाड़ी में बैठे हैं ये लोग, 11 बजे हम सोए हैं, सुबह 8 बजे उठे हैं। वहां से औरंगाबाद हम 8 बजे पहुंचे, फिर 8 से लेके हम लोग 12, 1, 2 बजे हम लोग पुणे में पहुंचे। 6 घंटे में किसी ने किसी से बात ही नहीं की। वो अपने साथ प्रभु में लगा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था, कोई सोया था, मैं आगे बैठ के अपने चर्च का काम कर रहा था। मुझे पसंद है ऐसी संगतियां जहां पर लोग अपने लक्ष्य की तरफ भागते। लेकिन कुछ लोग बैठे रहेंगे, ये रूट से काय को लिया? तो जब ले रहा था तो अभी बोलने का था ना। तूने पूछा क्या? तो तूने बताया क्या? फालतू बात। विराट कोहली के इतने फॉलोवर हैं, सचिन तेंदुलकर के इतने फॉलोवर हैं, अंबानी ने ये खरीदा। अरे मुझे क्या करना है? वो अपनी कॉलिंग में फिट है, मुझे अपने कॉलिंग में फिट होना है। मेरे को क्या करना है भाई? कभी आपने सोचा है जो बातें आप करते हो रिटर्न में क्या आता है? मुझे 2 भाई चाहिए। जॉन भाई आप आइए आगे। थोड़े एक्टिव भाई चाहिए। तू भी आ भाई, आप भी एक्टिव हो, ऐसा कुछ नहीं है। आइए। आप जानते हैं, आप सामने देखिए, बस ये लास्ट है। आप जानते हैं बाइबल कहती है इमाउस के मार्ग पे
दो चेले थे, वो चल रहे थे। भाई थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते चलो और वो कारपेट से आगे मत जाना, चलो कुछ बात करते हुए चलो। किसी की कब्र पे जा रहे हो क्या? थोड़ा बातचीत करते करते जाओ। अचानक बाइबल कहती है यीशु आए। हे, क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, पूछ रहा था कैसा है। उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा था। आप जानते हैं, आज फिर से करेंगे। दो चेले थे, ये लोग आपस में जीसस के लिए बात कर रहे थे। बातें करते 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 यीशु बीच में आया और कहता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? ये दोनों कहते हैं, आप नहीं जानते हो क्या हुआ है। कौन सी बातें? मैं नहीं जानता। इन दिनों में एक व्यक्ति इज़राइल में था, हमें लगा वही इज़राइल का महाराज है। आपको पता है हिंदी में लिखा है महाराज है। महाराज, यस बिल्कुल, आप महाराज हैं। महाराज वर्ड आपके लिए बहुत छोटा है प्रभु, आप उससे बड़े हैं। वो लोग क्या कहते हैं? क्या आप नहीं जानते? ये ऐसी सी बातें हैं। तब यीशु कहता है, कौन सी बातें मैं नहीं जानता? तब ये सारी बातें यीशु को बताते हैं और तब यीशु उनको कहता है, हे निर्बुद्धियों, हे अविश्वासियों, क्या तुमने भजन संहिता, नबियों के ग्रंथों में यह नहीं पढ़ा कि मसीह का मरना और जी उठना नियुक्त है और उसके बाद वो अपनी महिमा में प्रवेश करेगा? खड़े हो जाओ। मैं प्रभु से कह रहा था, इतने सारे लोग चलते थे, आप इन दोनों के बीच में क्यों आए? सिंपल, मेरे लिए बात कर रहे थे इसलिए आया। जहां दो मेरे नाम में जमा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। आप चाहते हैं यीशु आपके घर में आए, आप चाहते हैं यीशु आपकी नौकरी में आए, आप चाहते हैं यीशु आपके बिजनेस में आए, आप चाहते हैं यीशु आपकी पर्सनल लाइफ में आए। यीशु के लिए बात करो। कम ऑन, जीसस इज लाइफ चर्च। मैं एक नई आज्ञा दे रहा हूं, लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस। लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस। ओह, बाइबल कहती है, मूसा ने इस्राएली को कहा, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ बैठे, उठते बैठते, तुम इस व्यवस्था का उनसे जिक्र किया करो। ये तुम्हारे माथों पर टीके का सा काम दे। That's a word of God से। देखा है आपने लोग कैसे टीका लगाते हैं? सेंटर पे, इधर नहीं सेंटर पे। लेट द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी योर सेंटर। मैं जो करूंगा देखूंगा क्या प्रभु के वचन में है कि नहीं, और नहीं है और करोड़ों का फायदा हो रहा है, फेंक दो। कम ऑन चर्च, लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस। यीशु के लिए बात करो। यहां से जाते जाते ये मत कहो कि खाना भी नहीं रखते हैं, 10 बजे तक बिठाते हैं। कितना पास्टर प्रेमानी को समझना चाहिए, 10 बजते हैं, ट्रांसपोर्ट मिलता नहीं है, हम लोग को लेट छोड़ता है। मैं तो बचा रही हूं। लेट टॉक अबाउट जीसस। मैं ये विश्वास करता हूं, जिस परमेश्वर ने नूह को बोल्ड बनाया, वो हमें भी बोल्ड बनाएगा। मैं ये विश्वास करता हूं, जिस खुदा ने यहेजकल को दर्शन और सपनों के द्वारा बातें की, वो हमें भी अपने दर्शन और सपने देगा। मैं विश्वास करता हूं, जिस पवित्र आत्मा ने पौलुस को नए वरदानों से नवाजा, वो सेम पवित्र आत्मा हमें भी नए नए वरदानों से नवाजेगा। मैं विश्वास करता हूं, वही पतरस जो सबसे ये कहता भाग रहा था, मैं उसे नहीं जानता, उसी पतरस ने लोगों के सामने खड़े होकर कहा, यू किल द प्रिंस ऑफ लाइफ। तुमने जीवन के कर्ता को मारा है, जिसका मैं गवाह हूं। मैं विश्वास करता हूं, वो पवित्र आत्मा हमें भी बोल्ड बनाएगा। आमेन।
उसे शोकित करना बंद करो, उससे बात करो। यीशु ने नहीं कहा कि पहाड़ से कहो कि तू कितना बड़ा है। यीशु ने कहा पहाड़ को बताओ मैं कौन। आपको पता है आपका पहाड़ क्यों नहीं उखड़ता इन दिनों में? क्यों नहीं उखड़ता बताओ? क्योंकि आप अपने पहाड़ से बात नहीं करते हैं, आप अपने पहाड़ के बारे में बात करते। यस, दैट इज द रीजन। हम क्या कर रहे हैं पता है? हम पहाड़ से बात नहीं कर रहे हैं, हम पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये बीमार है, ये गरीब है, इसको तकलीफ है, ये है। इसको कहते हैं पहाड़ के विषय में बात करना। यीशु ने नहीं कहा पहाड़ के विषय में बात करो, यीशु ने कहा पहाड़ से बात करो मेरे बारे में। उसे बताओ तू कितना भी बड़ा है, एक है जो सबसे बड़ा है। आप चाहें तो अपनी जगहों पे बैठे बैठे उसकी बड़ाई कर सकते हैं। कम ऑन, लेट प्रेज हिम, लेट ग्लोरीफाई हिम। आप चाहें तो खड़े भी रह सकते हैं, आप चाहे तो बैठ सकते हैं। कम ऑन, लेट प्रेज हिम, क्लैप फॉर हिम। उसके लिए ताली बजाएं, उसकी आराधना करें, उसकी बड़ाई करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।